मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं, मुझे अपना दीवाना कर रहे हैं, अली अकबर के नाना कर रहे हैं। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। आवाज आनी चाहिए, आवाज। मैं घर जन्नत बनाने में लगा हूँ, मदद बहलोल दाना कर रहे हैं। मुझको मौत आए तो आए मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या तो मक्के में या मदीने में। आइए हजरत का इस्तकबाल नारों की गूंज में कर लेते हैं। हर एक फर्द अपने हाथ को उठाए और नारे का जवाब दे। मैं नारा लगाता हूँ, आप नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदे आजम, नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, सामने नूर के धारे हैं, यही काफी है। सामने नूर के धारे हैं, यही काफी है। बागे जन्नत के नजारे हैं, यही काफी है। बेवफाई का जमाने से नहीं है शिकवा, या नबी आप हमारे हैं, यही काफी है। जितने भी पैगंबर हजरत आदम से लेकर आज तक दुनिया में तशरीफ लाए, हमारे पैगंबर तक जितने भी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, सब के बारे में हमारा अकीदा है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। हम किसी भी पैगंबर को अल्लाह का बेटा नहीं जानते। हम किसी भी पैगंबर को खुदा की खुदाई में शरीक नहीं समझते। अब हजरत ईसा को मोहब्बत के नाम पर खुदा का बेटा कहने वाला, वो कभी निजात का मुस्तहक नहीं हो सकता, बल्कि वो हलाकत में पड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इहयाउल उलूम शरीफ में नकल किया, और कीमियाए सादत में भी ये हदीस मौजूद है कि जब क़यामत के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मैदान हश्र में मौजूद होंगे, तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, ऐ ईसा, क्या आपने अपने उम्मतियों से कहा था कि मुझे खुदा कहो? क्या आपने अपने उम्मतियों से कहा था कि मुझे खुदा का बेटा समझो? अल्लाह ताला के सवाल की हैबत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ऐसा खौफ तारी होगा कि हजरत ईसा के जिस्म के हर बाल की जड़ से खून बहना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? अल्लाह के सवाल की हैबत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म के हर बाल की जड़ से खून बहना शुरू हो जाएगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हम भी हजरत ईसा से मोहब्बत करते हैं, क्रिश्चियन भी हजरत ईसा से मोहब्बत करते हैं, मगर हम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहते, अल्लाह का बंदा और अल्लाह का पैगंबर समझते हैं। और क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं, और तीन खुदाओं में तीसरा खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को करार देते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करना ये ईमान की शान है, ये मेराज जिंदगी है।
अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करना ये निजात का जरिया है। इंसान को मेराजे जिंदगी अता करती है ये मोहब्बत। लेकिन वो मोहब्बत जो दीन के दायरे में रहकर की जाए, वो मोहब्बत निजात का जरिया बनती है। अगर दीन के दायरे से बाहर निकलकर मोहब्बत की जाए तो वो मोहब्बत निजात का जरिया नहीं बनती, बल्कि हलाकत का जरिया बना करती है। समझ रहे मेरी बात मेरे भाइयों? तकरीबन यही सूरत हाल हम सुन्नियों और शियों के दरमियान है। हम भी इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं, शिया भी इमाम हसन इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम भी हजरत अली और हजरत फातिमा से मोहब्बत रखते हैं। शिया और राफिजी भी हजरत फातिमा और हजरत अली से मोहब्बत करते हैं। मगर दोनों की मोहब्बत में आसमानों जमीन का फर्क है। हम अहले सुन्नत हजरत फातिमा को, हजरत अली को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को अल्लाह का महबूब बंदा जानते हैं। हम उनका मकाम व मर्तबा नबी के बराबर करार नहीं देते। मगर शिया अहले बैत और अहले बैत से ताल्लुक रखने वाले 12 इमामों को मासूम कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि इन 12 इमामों का मकाम व मर्तबा पैगंबरों से भी अफजल है, पैगंबरों से भी इनका मकाम व मर्तबा आला है। समझ रहे आप? अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, आप ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। मगर हम किसी भी वली को नबी के बराबर नहीं कहते। नबी से अफजल कहना तो बहुत दूर है। हम किसी वली को नबी के बराबर भी नहीं समझते। मगर ये शिया मोहब्बत अहले बैत के नाम पर 12 इमामों को सिर्फ नबी के बराबर नहीं समझते, बल्कि नबियों से अफजल कहा करते हैं। और अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि जो गैरे नबी को नबी से अफजल कहे वो ईमान के दायरे से बाहर निकल जाता है, वो इस्लाम से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। भले से उसका नाम मोहम्मद इस्लाम हो, मगर वो मुस्लिम नहीं रह जाता। कोई वली किसी नबी से अफजल होना तो दूर है, किसी नबी के बराबर भी नहीं हो सकते। समझ रहे हैं मेरे भाइयों? हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मगर सुन्नियों वाली मोहब्बत करते हैं, शियों वाली मोहब्बत हम नहीं करते, राफिजियों वाली मोहब्बत हम नहीं करते। हम ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी मोहब्बत अहले सुन्नत ने अहले बैत से रखने का हमें सबक अता फरमाया है। मेरे भाइयों, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु, और एक बड़ा मशहूर नाम है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का। चूंकि हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली मुर्तजा के दरमियान 2-3 जंगें लड़ी गई, इसलिए शिया और दौरे जदीद में जो खुद को मौलाई कहते हैं, वो हजरत अमीर मुआविया को बड़ा बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, उन्हें मुआज़ल्लाह काफिर तक करार देते हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को।
मगर हम पैगंबर के किसी भी सहाबी की तौहीन नहीं करते। हम पैगंबर के उस इरशाद पे अमल करते हैं, असहाबी कन्नुजूम बेअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम जिनके नक्शे कदम पे चलोगे हिदायत पाते चले जाओगे। इसलिए हम किसी भी सहाबी की शान में न तौहीन करते हैं न तौहीन करने वालों को गवारा करते हैं। मगर ये शिया, ये राफिजी हजरत अमीर मुआविया की शान में बड़ी बकवासें करते हैं। एक शख्स ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से पूछा, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने के हैं, पहली सदी हिजरी के हैं। तो एक शख्स ने कहा, हुजूर हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं? समझ रहे मेरी बात? हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं, मगर उनके जमाने में कई जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, इख्तिलाफात हुए। और हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है, ताबई हैं, मगर उनका ज़माने खिलाफत इतना शानदार कि बहुत सारे उलमा ने हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज को खुलफाए राशिदीन में शुमार किया है कि हजरत अबू बकर खलीफा राशिद है, हजरत उमर खलीफा राशिद है, हजरत उस्मान हजरत अली खलीफा राशिद है। उसी तरह हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना इतना शानदार जमाना था कि बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इनको भी खुलफाए राशिदीन में शुमार किया है। फर्क क्या है दोनों बुजुर्गों में कि हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं और हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज सहाबी नहीं है बल्कि ताबई हैं। तो पूछने वाले ने पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने इसको अस्सवाइकुल मुहरिका में नकल किया। कहा, हुजूर हजरत अमीर मुआविया अफजल हैं या हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं? इस सिलसिले में आपका क्या इरशाद है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, सुनो, तुम ये पूछते हो कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया? तुम्हें पूछना था तो ये पूछो कि हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया जिस घोड़े पे बैठते थे उस घोड़े के कदमों के नीचे से जो गर्द उड़ती थी वो गर्द अफजल है या हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज अफजल है? तुम्हें पूछना है तो इन दोनों के बारे में पूछो कि ये अफजल हैं या हजरत अमीर मुआविया के घोड़े के पैरों से उड़ने वाली गर्द अफजल है। तुम हजरत अमीर मुआविया से हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बराबरी की बात कैसे कर रहे हो? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ताबई सहाबी के बराबर नहीं हो सकते तो कोई वली नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं? नबी से अफजल कैसे हो सकते हैं? मगर ये शिया मोहब्बत अहले बैत का झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए ये कहते हैं कि हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत हसन अस्करी, हजरत मूसा काजिम, हजरत मोहम्मद नकी, हजरत अली नकी, ये 12 अइम्माए अहले बैत ये नबियों के बराबर नहीं बल्कि नबियों से भी अफजल हैं। इसलिए अहले सुन्नत शियों को इस्लाम के दायरे से खारिज करार दिया करते हैं।
समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे भाइयों, मोहब्बत हम भी करते हैं, मोहब्बत वो भी करते हैं। हम 12 इमामों को गौस कहते हैं, हम 12 इमामों को वली कामिल कहते हैं, हम 12 इमामों को मकामे कुतबियत पे फाइज कहते हैं, और वो 12 इमामों को नबियों से अफजल कहते हैं, नबियों से आला कहते हैं। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि जो गैरे नबी को नबी से अफजल कहे वो इंसान ईमान के दायरे से बाहर निकल जाया करता है। समझ रहे हैं मेरे भाई? अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो कभी करबला का सफर कीजिए। अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो कभी नजफ़े अशरफ का सफर कीजिए। क्या अज़ीमुश्शान बारगाहें हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूबों की शान कितनी बुलंद फरमाई है। करबला जाइए, हजरत अली के मज़ार अक़दस पे हाजिरी दीजिए तो शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें शिया नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत में रखा है। समझ रहे हैं ये फर्क क्या है? मोहब्बत अहले बैत का झूठा नारा लगाकर ये शिया, ये राफिज़ी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के 40 पारे उतारे थे, 10 पारे हजरत हसन हुसैन की तारीफ में थे, 10 पारे कुरान के हजरत अली, हजरत फातिमा की तारीफ में थे, 40 पारे कुरान के उतरे थे, मगर सहाबा किराम ने 10 पारे दबा दिए, उम्मत तक कुरान के 30 पारों को पहुंचने दिया। अहले बैत की तारीफ में जो 10 पारे थे, सहाबा ने उसको दबा दिया, मुसलमानों तक नहीं पहुंचने दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं, हम ही कुरान की रक्षा करने वाले हैं। अल्लाह का ये वादा है कुरान महफूज रहेगा। कुरान में न एक हर्फ कम हो सकता है, न कुरान में एक हर्फ का इजाफा हो सकता है, क्योंकि कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है। मगर ये जालिम शिया राफिजी ये कहते हैं कि 10 पारे सहाबा ने छुपा दिए। अहले बैत की तारीफ में जो 10 पारे कुरान के उतरे थे, सहाबा ने 10 पारों को मुसलमानों तक नहीं पहुंचने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तनकीद सहाबा पर नहीं है, बल्कि ये तनकीद तो अल्लाह की शान पर है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया था, मगर उसने अपनी हिफाजत का वादा पूरा नहीं किया। सहाबा ने 10 पारे दबा दिए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम की हिफाजत न कर सका। मुआज़ल्लाह। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मेरे दोस्तों, मोहब्बत हजरत ईसा से हम भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, मगर वो खुदा का बेटा कह के मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह का पैगंबर कह के मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह के महबूबों से दीन के दायरे में रह के मोहब्बत करते हैं, दीन के दायरे से बाहर निकल कर मोहब्बत नहीं करते। इसी तरह अहले बैत से हम भी मोहब्बत करते हैं, शिया भी मोहब्बत करते हैं, मगर हम 12 इमामों को नबी की औलाद कहते हैं, गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज कहते हैं, कुतबे ज़माना कहते हैं,
मगर हम उन्हें नबियों के बराबर या नबियों से अफजल नहीं कहते, क्योंकि कोई भी गैर नबी किसी नबी के बराबर कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए सतर्क रहिए। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मोहब्बत के नाम पर इतना न बह जाइए कि आपका अकीदा महफूज न रह सके, आपका ईमान महफूज न रह सके। ऐसी मोहब्बत निजात का जरिया नहीं बन सकती। इसलिए ज़माने कदीम में शीयत के नाम पर यह फितना फैलता था, और आज उसी शीयत को मौलायत के नाम पे फैलाने की कोशिश की जा रही है, और अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाकर अल्लाह के महबूबों की शान में और खास तौर से हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरे भाइयों, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला तशरीफ ले गए, शिया भाग खड़े हुए ना। हजरत इमाम हुसैन ने भेजा अपने चचा साथ भाई इमाम मुस्लिम को, जाके देखो वहां के हालात क्या है। जब इमाम मुस्लिम पहुंचे कूफा, तो 12,000 लोगों ने एक दिन में हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैअत कर ली। हजरत इमाम मुस्लिम ने चिट्ठी लिख दी कि हुजूर तशरीफ लाएं, यहाँ के हालात बेहतर हैं, लोग आपके मुंतजिर हैं। मगर जब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर बना के भेजा, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि जिसने भी इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैअत की है, अगर उसने बैअत नहीं तोड़ी तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। जब मौत की धमकी मिली तो हाल ये हुआ कूफा का कि इमाम मुस्लिम जब मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए तो हजारों हजार लोग पीछे सफ लगा के खड़े थे, और जब सलाम फेरने का वक्त आया तो एक इंसान के सिवा सब लोग इमाम मुस्लिम का साथ छोड़कर भाग चुके थे। सुना ना आपने अपने उलमा से? तो जब साथ देने का टाइम आया तो ये शिया भाग खड़े हुए। जब साथ देने का टाइम आया तो ये इमाम हुसैन का साथ छोड़ के अलग हो गए, और अब काला कपड़ा पहनते हैं। हम शोक मना रहे हैं। हम मुहर्रम में मछली नहीं खाएंगे, हम शोक मना रहे हैं। हम शादी ब्याह मुहर्रम में नहीं करेंगे, हम शोक मना रहे हैं। हम जंजीर से सीना पीटेंगे, हम शोक मना रहे हैं। हम आग पे चल के मातम करेंगे, हम शोक मना रहे हैं। अरे नादानो, जो तकदीरे इलाही है वो तो हो ही के रहती, वो तो नाफिज हो के रहती। माशाअल्लाह, हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर जनाबे समन और जनाबे हाफिज कुतुबुद्दीन साहब तशरीफ ले आए हैं, और उनके आने का मतलब है कि अब हमारी तकरीर के खत्म होने का टाइम हो गया। सोच रहे हैं? अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह अपने महबूब शायरों की नात शरीफ आप सुनेंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मैं ये समझा रहा था कि जब साथ देने का टाइम आया तो भाग खड़े हुए, और अब सोग मनाने का दिखावा करते हैं। किसी भी शिया मौलवी को देखिए तो काले रंग का जुब्बा पहनते हैं, काहे भाई तो सोग मना रहे हैं। जंजीर से अपनी पीठ छलनी करते हैं, क्यों? सोग मना रहे हैं। हम मुहर्रम में मछली नहीं खाते, सोग मना रहे हैं। हम मुहर्रम में अपने बच्चों की शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम सोग मना रहे हैं। ये बनावटी सोग है।
हम अहले सुन्नत ये अकीदा रखते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते हो। जब कुरान कह रहा है जिंदा हैं, तो जिंदों का शोक नहीं मनाया जाता, जिंदों का मरसिया नहीं पढ़ा जाता, जिंदों का मातम नहीं किया जाता, जिंदों के गम का इजहार नहीं किया जाता। जब कुरान शहादत दे रहा है कि उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, इसलिए अहले सुन्नत मुहर्रम में कुरान पढ़ पढ़ के सवाब पहुंचाते हैं, रोजा रख के सवाब पहुंचाते हैं, गरीबों को खाना खिला के सवाब पहुंचाते हैं, मगर हम मातम नहीं करते, क्योंकि हमारा अकीदा है काफिर हैं जो कायल हैं ममाते शुहदा के, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, तो हम पैगंबर को मासूम समझते हैं, पैगंबर से गुनाह नहीं हो सकता। ये 12 इमामों को मासूम कहते हैं, इनसे भी गुनाह नहीं हो सकता। हम पैगंबरों से अफजल किसी को नहीं कहते। ये 12 इमामों को नबियों से अफजल कहते हैं। करबला जाइए तो हम लोग जैसे मक्का शरीफ को कहते हैं ना हरम, मदीने शरीफ को कहते हैं हरम, वैसे ही शिया कहते हैं ये इमाम अली का हरम है, ये इमाम हुसैन का हरम है। ये हरम का लफ्ज कहां से आया? चूंकि वो हजरत अली को नबियों से अफजल कहते हैं, इसलिए जैसे पैगंबर का शहर हरम है, वैसे ही वो नजफ को हरम कहते हैं, वो करबला को हरम कहते हैं।